अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। नया दिन तो नहीं कह सकती, शाम हो चुकी है इस वक्त, तो लेट मैंने व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि काफ़ी परेशानी बनी रही है। रात तकरीबन 2-2:30 बजे से काफ़ी परेशानी बनी रही। पुलिस आई है क्योंकि मेरे नेबर्स में हैं, रहती हैं, मेरी फ्रेंड भी हैं वो, और जिनका मैंने एक ब्लॉग डाला था, जिनके बेटे की गर्दन पे डोरी फिर गई थी, वो दोनों माँ बेटा ही रहते हैं। तो रात उनके घर में चोर आ गया और उनका पैसे भी चोरी कर गया है, उनके जेवर भी चोरी कर गया है, और मतलब कुछ ऐसी बातें भी, हरकतें उसने की है कि जो मैं बयान नहीं कर सकती। वो काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि घर में सिर्फ वो हैं और उनका छोटा बेटा है। बेटा भी कितना 16-17 साल का है, छोटा सा बच्चा है वो भी, तो वो भी डर गया ना। तो फिर सारी रात पुलिस को हम लोगों ने बुलवाया, फिर तकरीबन पुलिस भी आ गई, 5-10 मिनट में पुलिस आ गई। खैर चोर पकड़ा तो गया क्योंकि इस घर से वो वारदात करके गया, पिछली गली में गया, पिछली गली में एक और घर के अंदर घुसा, तो उधर उन घर वालों ने उसको पकड़ लिया क्योंकि वहाँ मर्द थे। उन्होंने उसको पकड़ा, फिर उन्होंने 15 पे कॉल की, इतफाक़ से एड्रेस मतलब इसी एरिए का एड्रेस था, तो 15 वाले इधर ही थे, हमारे घर पे ही खड़े हुए थे, तो उन्होंने उधर से फिर उसको पकड़ लिया। बहरहाल वो मान भी गया है, थाने में भी है, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा बन गई है क्योंकि वो भी अकेले वहाँ बेटा हैं और मैं भी अकेली, और मेरी बेटी है, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन, मुझे अपनी परेशानी नहीं होती है क्योंकि मैं इन चीज़ों से नहीं डरती सिवाय अल्लाह की ज़ात से। मैं इन चीज़ों से नहीं डरती हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी बेटी है, मुझे उसकी बड़ी परेशानी। आप यकीन करें, मैं सारी रात नहीं सोई हूँ टेंशन से, परेशानी से। मैं सुबह 9 बजे सोई हूँ और मैं 11:30 बजे उठ गई हूँ क्योंकि 9 बजे भी मैं इस तरह से सोई कि लाइट चली गई थी, तो मुझे नींद आ गई ना। तो मेरी पौने 12 बजे मेरी आँख खुल गई और मैं उस वक़्त से जाग रही हूँ टेंशन परेशानी में। मुझे यही डर लगा रहा कि खुदा न खास्ता वो नशाई था, और पता भी लग गया कि वो किसके बंदे थे, और वो नशाई उस औरत के साथ कोई बदतमीज़ी कर देता क्योंकि उसके बिल्कुल बेड पे उसके साथ लेट गया था। तो उसकी आँख खुल गई, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, तो वो उसको आगे से इशारा और आवाज़, कहते हैं कि आवाज़ नहीं निकालनी, और बाहर भाग गया ना। इतने में उसका बेटा भी उठ गया, वो जो 15-16 साल का है, वो बेटा भी उठ गया। पर वो बच्चा क्या कर लेता, खुदा ना खास्ता वो उस बच्चे को नुकसान पहुंचा देता, या उसकी वालदा को, मतलब जो मेरी फ्रेंड है उसको कोई नुकसान पहुंचा देता। तो मतलब मुझे बहुत ही इस चीज़ में मैं खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ कि क्या किया जाए। खैर पुलिस के पास ही हैं, उसके दामाद भी गया हुआ है पुलिस में, उसका भतीजे भी गए हुए हैं, बच्चे गए हुए हैं, थाने गए हुए हैं। तो अल्लाह पाक अपना करम करे। मेरी भी यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके मैं भी यहाँ से मूव कर जाऊँ क्योंकि एरिया बहुत गंदा है। उसका ऑनर जो है वो ड्रग्स का काम करता है, मतलब जिस घर में ये रहती है साथ वाले मेरे घर में, वो ऑनर ड्रग्स का काम करता है, और उस बंदे के साथ मेरी ज़ाती 3-4 दफ़ा मेरी उसके साथ लड़ाई हो चुकी है। तो मतलब वो मेरे भी ख़िलाफ़ है, तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हरकत वो मेरे साथ भी कर जाए, तो मैं तो खैर अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, ऐसा बुरा वक्त किसी पे ना आए, लेकिन फिर भी डर तो लगता है ना। तो अभी देखें, करते हैं कुछ ना कुछ। और वो भी इतनी परेशान है, मुझे कह रही है बाजी मुझे घर शर ढूंढ के दें। बहरहाल वो, मैं भी इस मामले में काफ़ी परेशान हूँ, और मतलब टेंशन की वजह से मुझे घबराहट इतनी हो रही है कि मुझे सांस भी सही से नहीं आ रहा, खींच खींच के आ रहा है। और जारी बात है, परेशानी तो होती है, चाहे बेटे वाले हों चाहे बेटियों वाले हों, बच्चे छोटे हों या बड़े हों, परेशानी तो होती है। और मैं आपको ये बता रही थी कि ये बेगैरत आदमी ये नशा करता है, ड्रग्स का खुद भी करता है, और तकरीबन मोहल्ले वालों को भी लगा दिया है। और फिर मतलब उसने जो रेंट पे घर दिया हुआ है, बीच के पोर्शन, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ये फैमिली रहती है, दोनों माँ बेटा रहते हैं, और टॉप फ्लोर पे ऊपर जो है इसका, उस पे इसने छड़े रखे हुए हैं, मतलब 3-4 लड़के रखे हुए हैं, और वो ये लोग मिल के वहाँ नशा करते हैं। और उसके साथ हमारे साथ इस तरफ भी एक और घर है दूसरी साइड पे, उधर भी पठान रहते हैं, वो भी इसके साथ मिल के करते हैं। मतलब उनके घर ऊपर वाली छत पे कोई 8-10 लड़के होते हैं। रातों को वो मेरी छत पे भी आके मेरे पानी की टंकी से पानी चुराते हैं। ये भी मैं कंप्लेंट उनके साथ कर चुकी हूँ 2-3 दफ़ा, लेकिन उन लोगों को कोई हया शर्म नहीं आई ना।
मैंने कहा आप लोगों को पानी की ज़रूरत है, आप लोग मेरे से मांग लो, लेकिन चुराओ तो ना, क्योंकि हम पीते भी वही टंकी का पानी है, तो पता नहीं क्या गंदे हाथ किस तरीके से मारते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जब मैं उनके पास ये कंप्लेंट लेके गई तो आप यकीन करें कि वो अपने बच्चों की कस्में खाने लग गए, कुरान उठाने लग गए कि हम ये काम नहीं करते हैं। अब इससे आगे मैं फिर क्या बोलती, जो अपने बच्चों की कस्में उठा लें, जो कुरान पाक उठा लें, इससे आगे मैं क्या बोलती। बस फिर मैंने यही कहा कि अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह ही फिर आपको जो सज़ा देगा देगा। तो रात इन्होंने ये हरकत की है इन लोगों ने, क्योंकि वो बंदा जो ऑनर है वो थोड़ी देर पहले आया है, ऊपर गया है 11 बजे, और जबकि उसने कहा है, मतलब जो मेरी फ्रेंड है उसने कहा है कि हम सो रहे हैं, तो इस टाइम आपका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ताला लगा के गए हैं। अब उनकी प्लानिंग ये थी कि 2-3 दिन से वो यहाँ से जा चुके थे, और उनकी प्लानिंग ये थी कि हम ये शो करेंगे कि हम यहाँ थे नहीं, तो ये वारदात हमने नहीं की। तो वो आया, ऊपर गया, और जाते हुए वो अपना मेन गेट खोल गया। अगले आए हैं, इनके दरवाजे की कुंडी लूज़ थी, टूटी हुई थी, लूज़ थी। कभी 2 साल हो गए उनको रहते हुए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है, खोला है, इनको पता ही नहीं चला, सो रहे थे माँ बेटा। और वो आया बड़े आराम से, उसने इसकी अलमारी में से, जैसे कि उनको पता था, इसकी अलमारी से उसने पैसे उठाए हैं, जेवर उठाया, और कमीज़ उतार के तो इसके साथ आके लेट गया। जब इसके फेस के ऊपर उसने ऐसे हाथ फेरा तो इसकी आँख खुल गई है, और इसने चीखना शुरू कर दिया। तो आगे से उसको कहते आवाज़ नहीं निकालनी, आवाज़ नहीं निकालनी, चुप कर, चुप कर, शोर नहीं करना। और ये कहता हुआ तो कमीज़ उठाता हुआ भाग गया। इतनी देर में इसका बेटा उठ गया, इसने फिर मुझे फ़ोन किया। बस फिर जो 2-2:30 बजे का टाइम था, 2:30 पौने 3 बजे का टाइम था, उस वक़्त से जो ये टेंशन बनी हुई है, और अभी भी मैं उसी के घर से आ रही हूँ, इतनी परेशान बैठी है, रो 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 के उसकी बुरा हाल हुआ पड़ा है कि बाजी अगर मेरे साथ कुछ ऐसा कर देता, या मेरे बेटे को कुछ नुकसान पहुँचा देता। मैंने कहा तुम परेशान ना हो, मेरे पैसे उठा के ले गया, मेरे जेवर। मैंने कहा ये जेवर पैसा तुम ये समझो कि तुम्हारी इज्जत का और तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी का सदका चला गया, ठीक है। तो बहरहाल परेशान है, अब उसके लिए वो कहती है मुझे कोई घर ढूंढ के दें, तो कहा है मैंने 1-2 बंदों से कहा है, तो अल्लाह करेगा 1 आध दिन में उसको घर मिल जाएगा। बहरहाल बड़ी टेंशन बन गई, बहुत बन गई, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी सुबह के टाइम। तो अब इस टाइम मैंने कहा चलें थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और थोड़ा सा व्लॉग बनाऊं। चावल बनाने लगी हूँ, ये लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट बनाया है। ये चावल भिगो के रखे हैं, आलूओं वाले चावल बना रही हूँ स्पाइसी। ये हरी मिर्चें और आलू काट के रखे हुए हैं। चलें प्याज काटते हैं और फिर हम चढ़ाते हैं इसको, ठीक है। एक प्याज लूँगी, काफ़ी हो जाएगा, और इसको काट के छील के मैं इसमें डालती हूँ। अच्छा जी, ये प्याज मैंने डाल दी हैं, और साथ में मैंने ऑयल तो नहीं है, घी डाल दिया है। तो अब ये जैसे ही ब्राउन होते हैं तो इसमें मसाला डालेंगे, और फिर मैं ये आलू डालूँगी। ये फिर आलू और मिर्चें। ये वो करेले गोश्त जो बनाया था थोड़ा सा बच गया, इसको रख देंगे। बाहर बारिश हुई है अभी बहुत ज़्यादा, देखें कैसे सड़क गीली हुई है। यहाँ से दिखाऊँ आपको, देखें सड़क सारी गीली है। चलें उधर से दिखाती हूँ, बाहर से। तबीयत इतनी ख़राब हो रही है इस टेंशन की वजह से कि बस क्या करूँ मैं। बाहर बच्चे भी खेल रहे हैं, और वो देखिए बारिश हुई है ना, तो सामने कैसे सारी सड़क पे वो पानी पानी है ना, तो उसकी वजह से चमक रही है। बादल अभी बने हुए हैं और भी बारिश होगी जी। अभी बस थोड़ी देर में दवाई भी लेती हूँ, खाती हूँ मैं, दवाई भी ख़त्म हो रही है, आज की डोज रह गई है, तो वो भी खाती हूँ मैं, क्योंकि सर मेरी ये जगह जो है ना, ये ऐसे पकड़ी पड़ी है सारी, और अगर ना खाई मैंने मेडिसिन तो सुबह तक मेरे फिर स्वेलिंग हो जाएगी फेस पे, और हाल बुरा हो जाएगा। अभी मेरी ये पट्टे जो है ना, ये गर्दन वाले, ये खिंचे पड़े हैं, और ये दिमाग सारा सुन हुआ है।
मैं खाना मैंने कहा बना लूँ, बच्ची भी आने वाली है। हरी मिर्चें काटने लगी हूँ मैं, बारीक बारीक काट के डालूँगी मैं। थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊँगी, चावल स्पाइसी अच्छे लगते हैं। पुलाव जो है वो ज़रा फिर दूसरा नमकीन अच्छा लगता है, और आलू वाले चावल जो है ना ज़रा स्पाइसी अच्छे लगते हैं। तो ये 4 मिर्चें मैंने ली हैं, तो इनको बारीक बारीक काटूँगी। बस वो भी होने वाले हैं, प्याज भी होने वाले हैं। ये देखें, ये भी मेरे कट गए हैं, ये देखें काट लिए मैंने। और प्याज भी बस हो ही गए हैं थोड़े से। अभी प्याजों में मैंने कुछ नहीं डाला, ना नमक ना कोई चीज़ ना, इसके ज़रा प्याज हो जाए। अच्छा जी, प्याज हो गए। अब मैं ये आलू डालूंगी। मैंने 2-3 आलू लिए थे। आलू को ज़रा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, नमक से पत्ता सुबह लेके आऊँ, नमक भी बहुत है, 1.5 चम्मच। अच्छा जी, ये हो गया धनिया। और ये हो गई जी लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है ना वो वाली। और ये हो गई सब मिर्च। और इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे सारों को। चलिए अजान हो रही है, उसके बाद मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, आलू मैंने डाल दिए हैं और पानी भी मैंने डाल दिया। अजान हो रही थी, इस वजह से मैंने वीडियो बंद कर दी थी। आलू भून के अच्छी तरह से मसाला वसाला डाल के, तो क्योंकि 1.5-2 गिलास पानी था तो 3-3.25 गिलास पानी मैंने डाला। 1.5-2 गिलास चावल थे ना, तो वो मैंने डाल दिए हैं। अभी चावल भिगो के रखे हुए हैं, बस वो पानी बॉयल होगा तो फिर मैं चावल इसमें डाल दूँगी। ठीक है, इतनी देर में बच्ची भी आ जाएगी, जब तक इसको दम हो जाएगा। अच्छा जी, देखें पानी में उबाल आ गया है और आलू भी तकरीबन आधे कच्चे आधे पके हैं, क्योंकि बाकी बाकी वो चावल डलेंगे इसमें तो अब खुद ही गल जाएंगे। मैं चावलों का पानी निकालती हूँ। इसको निकाल के पानी को, तो हम फिर इसको मैं डालूँगी उसमें आलूओं में। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चावल हैं इनको भी हम इकट्ठा करके सारा तो बाकी हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये जी मैंने चावल डाल दिए हैं। अब इसमें मैं दूंगी ढक्कन, ताकि इसमें चावल गल जाएं। आँच को थोड़ा कम ही रहने देंगे, ठीक है। और हम अंदर चल के बैठते हैं, क्योंकि मेरा सर फटता है सर दर्द से। ये देखें जी, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें, आलू वाले चावल मैंने निकाले हैं अपने लिए, और कितने मज़े के लग रहे हैं, स्पाइसी हैं।
स्पाइसी बनाए मैंने एक प्लेट मैंने अपनी नेबर वाले को भी दी है। मैंने कहा आप लोग खाओ, ठीक है। गरम गरम चावल थे तो ये मैंने अपने लिए निकाले। चलें, खाना खाने के बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। खाना शाना खा के फारिग हो गए हम लोग, ठीक है। बेटी को नींद आ रही थी, उसने लाइट बंद कर दी और वो थोड़ा कहने लगी मैं सो जाऊँ। मैंने कहा अच्छा चलो तुम सो लो थोड़ी देर के लिए। मेरी इस टेंशन की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। खाना भी बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया और सारी रात ना सोने की वजह से गला बहुत ख़राब हो रहा है। सारी रात ना सोने की वजह से मेरी फेस भी स्वेल कर गया है, सर में भी दर्द शुरू हो गया, नींद नहीं आती, इतनी टेंशन और घबराहट की वजह से ना। तो चले मैं अंदर चल के बैठती हूँ, खड़ा नहीं हुआ जाता क्योंकि वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बाहर भी रात का टाइम है, देखिए सारा अंधेरा है और मेरे घर की सिर्फ ये या गिराज की लाइट जल रही होती है या ये किचन की लाइट जल रही होती है, बाकी लाइट्स वगैरह सब बंद होती हैं। चलें जी, मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो रात का वाक़या भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और ये भी बता दूँ कि पुलिस वालों ने कोई ताउन नहीं किया, ठीक है, हम लोगों के साथ। अब जब शाम को बच्चे वहाँ थाने गए हैं और शाम को घर वापस आए हैं, सारा दिन वो थाने पे चक्कर लगाते रहे हैं, तो वहाँ जाके ये पता चला कि वो जो क्रिमिनल पकड़ा गया था उसको सुबह 9 बजे इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब खुदा न खास्ता वो आके कोई ऐसी हरकत करे तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। पुलिस वाले 400-500 रुपया, 1000-1500 रुपया लेके तो इतने बड़े बड़े क्रिमिनल को छोड़ देते हैं। हालांकि उस बंदे ने पूरा बयान दिया था कि मैं घर आया हूँ, मैं दूसरे घर भी गया हूँ, मैंने चोरी भी की है, मैंने वो शर्ट जो जिसमें चीज़ें छुपाई हुई थी पैसे शैसे वो मैंने फेंक दी, मेरे साथ 2 बंदे और भी थे वो भी चले गए। और ये पीछे हमारे पिछली गली में बैग दूर थोड़ा सा आगे करके नर्सरियाँ हैं, उधर हमारे अड्डे बने हुए हैं। मतलब उसने सारा कुछ बताया है, लेकिन उसके बावजूद सुबह 9 बजे उन लोगों ने उसको रिहा कर दिया। देखिए ये हमारे मुल्क की पुलिस है कि किसी गरीब का कुछ सुनना नहीं है, कोई तवज्जो नहीं देनी है। अब कल को खुदा न खास्ता वो उसके साथ कोई हरकत रात को कर देता या उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा देता, उसका कौन जिम्मेदार होता। ये हमारे मुल्क की पुलिस का हाल है। तो अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह करम करे। मैं तो खैर दरवाजे शरवाजे बंद करके बैठी हुई हूँ और टेंशन भी होती है, परेशानी जिसकी वजह से मेरी हालत हुई हुई है। तो आप लोग भी सब दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और उसके लिए भी, सबके लिए। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। और अपनी दुआओं में ख़ास अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी बेटी को, मेरी बहनों को, मेरे बच्चों को, बेटों को भी, मेरी बेटियों को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना लेके आए। और मुझे सुन के भी बड़ा दुख हुआ कि पुलिस वालों ने 9 बजे उसको रिहा कर दिया सुबह के टाइम, ना कोई केस बनाया ना कुछ, ऐसे उसको छोड़ दिया। बहरहाल अल्लाह ही हिदायत दे इन लोगों को भी और हमारे हुक्मरानों को भी। कोई तो ऐसा कानून बनाए ना जिसमें हम जैसी जो ख़वातीन हैं जो अपने बच्चों के साथ सिंगल रहती हैं उनके लिए कोई तो ऐसा तहफ़्फ़ुज़ बनाए, कोई तो ऐसा तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाए जिसमें हमें भी तहफ़्फ़ुज़ मिले कि हम डर डर के ना रहें। तो इन क्रिमिनल से, इन क्या कहते हैं जो ड्रग्स का काम करते हैं, इन क्रिमिनल से हम लोग दब के ना रहें। हमारे लिए भी तो कोई कानून बनना चाहिए ना, जो कि बहुत मुश्किल है। इस पाकिस्तान में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल कल मिलते हैं आपके साथ। अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह की अमान।